प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक कहानी बताई जाती है न्याय के बारे में। एक किसान था और एक ब्रेड बनाने वाला बेकर था। मुझे पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन जो आदमी फ्रेश ताजे ब्रेड बनाता है, डबल रोटी बनाता है, बेचता है, केक्स भी बनाता है और इस प्रकार की चीज़ें जो एक लोकल छोटी सी अपने सेटअप में बना सकता है। तो एक किसान था जिसके पास, कोई बड़ा किसान नहीं था, ऐसे ही छोटा गरीब सा किसान था। उसके पास शायद 2-3 गाय भैंस टाइप प्राणी थे जिससे वो दूध निकालता था, घर के लिए यूज़ करता था और दूध का जो फैट होता था उससे जो मलाई निकलती थी उससे फिर मक्खन बनाता था। तो लगभग वो करीब आधा पौना किलो मक्खन रोज बना लेता था, आधा किलो समझ लीजिए। तो जो उसी गांव का जो बेकर था, रोटी बनाने वाला, वो इस किसान से मक्खन खरीदने लगा। रोज वो आधा किलो मक्खन खरीदता था। तो ऐसे चलता रहा। एक दिन बेकर के मन में एक विचार आया, क्यों ना एक बार तोल के देखूं ये आधा किलो देता है या नहीं देता है। तो उसने वो तुलवाया उसको, तो पता चला कि आधा किलो नहीं है, लगभग 100-150 ग्राम ऐसा कुछ कम है। अब 500 ग्राम में ही अगर 100-150 ग्राम कम हो तो ये बड़ी चोरी मानी जाती है। 2-3-4-5 ग्राम का तो गलती हो सकती है। तो बेकर को बहुत गुस्सा आया और वो जो गांव की लोकल पंचायत थी या जो भी लोकल स्थानीय जज था उसके पास मैटर को ले गया कि जज साहब, मैं काफ़ी समय से इसके पास मक्खन खरीद रहा हूं और ये देखो मुझे कम देता जा रहा है और मुझे पता भी नहीं था। तो जज ने फिर किसान से पूछा कि क्या ये बात सच है। तो किसान ने कहा, नहीं साहब, मैं तो अपनी समझ से उसको आधा किलो ही देता हूँ रोज जब भी ये खरीदने आता है। बोला, तुम कैसे तोलते हो? जज ने पूछा किसान से। बोला, साहब मैं तो छोटा आदमी हूँ, मेरे पास कोई ऐसा तोलने वाला मशीन नहीं है, मेरे पास तो बस 2 पलड़े हैं और उससे ही मैं तोलता हूँ। बोला, फिर भी तो कैसे तोलता है? बोला, साहब मैं इससे पहले कि मैं इसको मक्खन बेचने लगा, उससे पहले भी मैं इससे ब्रेड खरीदता हूँ और मैं इससे आधा किलो ब्रेड खरीदता हूँ। तो जो आधा किलो ब्रेड ये मुझे देता है उसी को मैं एक पलड़े पे रखता हूँ और फिर दूसरे पलड़े में मैं मक्खन उतना ही तोल के देता हूँ। तो अगर ये मुझे सही आधा किलो ब्रेड दे रहा है तो मेरा मक्खन भी आधा किलो है, और अगर ये गड़बड़ कर रहा है तो मेरा मक्खन भी कम जा रहा है इसके पास। तो जज साहब, गलती मेरी नहीं है और मुझे इस बात का कोई पहले नॉलेज नहीं था। तो इस पूरे बात में जो गुनहगार निकला वो बेकर निकला, रोटी बनाने वाला, ब्रेड बनाने वाला। और हमें क्या पता चलता है कि व्यक्ति पाप छिपा सकता है और यह भी लग सकता है कि ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जो परमेश्वर ने ये जगत बनाया है, जो परमेश्वर पवित्र है, धर्मी है, न्यायी है, जिसकी आंखों से कोई बात छिप नहीं सकती, उसका वचन ये कहता है, देख तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा, तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। रोटी बनाने वाला किसान का पाप प्रकट करने उसको कोर्ट घसीट के लाया था, कचहरी में घसीट के लाया था। लेकिन क्या हुआ, वो किसान तो एक प्रकार से धर्मी ठहराया गया, जज ने उसको कुछ नहीं कहा फिर, लेकिन जो रोटी बनाने वाला था
वो गुनहगार पाया गया कि ना केवल ये किसान को कम तोल के ब्रेड देता था, लेकिन पता नहीं और कितने जो गांव में थे उनके साथ भी ये चोरी करता था। इसलिए हम इस बात को ध्यान रखें। बाइबल कहती है तेरा पाप तुझे ढूंढ निकालेगा। और जो व्यक्ति अपने पाप में मरता है, पाप की अवस्था में, पाप की स्थिति में, बिना पापों की क्षमा पाए जो व्यक्ति इस धरती पर मर जाता है, वो एक बहुत भयानक जगह में जाता है। बाइबल ये बात बताती है। चाहे वो छोटा पाप हो हमारी दृष्टि में, चाहे वो बड़ा पाप हो, पाप तो पाप ही है। परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना पाप है। निशाने से चूक जाना पाप है। भलाई करना जानते हो और ना करते हो तब भी पाप है। परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना ये पाप है। और पापों की मजदूरी, पाप करने पे जो इनाम मिलता है वो है नरक का दंड। बाइबल कहती है पापों की मजदूरी तो मृत्यु है। वो एक आत्मिक मृत्यु होगी आखिर में, जिसमें मनुष्य परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। धरती पर जो मृत्यु होती है उसमें आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन जो दूसरी मृत्यु है या आत्मिक मृत्यु है, उसमें मनुष्य या स्त्री जो पाप में मरता है या मरती है, वो अनंत काल के लिए परमेश्वर से उसकी आत्मा अलग हो जाती है और उस नरक की आग में जाती है जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां पर अनंत काल की आग है, जहां से फिर कोई छुटकारा नहीं है। तो ये समझ लीजिए अनंत काल की उम्र कैद है, वो भी भयंकर अग्नि में। परमेश्वर का वचन हमें ये बात समझाता है। तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि मनुष्य नरक में जाए, इसलिए उसने हमारे लिए एक प्रयोजन किया कि परमेश्वर का पुत्र आप ही अपनी इच्छा से इस जगत में प्रकट हुआ। एक कुंवारी के जरिए उसने जन्म लिया, तो पूरी रीति से इस कारण पाप रहित था। मैं और आप अपने पूर्वजों से पैदा होते हैं, उनका स्वभाव लेकर पैदा होते हैं, इसलिए हमें कोई पाप सिखाता नहीं है, अपने आप हम सीख जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पाप रहित था। उसने अपने जीवन में जब अपनी सेवा शुरू करी, अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, मृतकों में जान डाली, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, और कोढ़ियों को उसने स्पर्श करके शुद्ध किया, अपने वचन की सामर्थ्य से उनको शुद्ध किया। और उसने प्रकट किया कि वास्तव में वो परमेश्वर देधार है, देधारी होकर आया है। और कईयों को उसने कहा उनके पापों के बारे में, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, जा बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। इसके पाप जो बहुत थे वो क्षमा हुए। मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना। तो औरों के आंसू को देखकर वो खुद रोने लगता था। उसने विनाश में फंसने वाले लोगों के लिए आंसू बहाए, जिन पर विनाश आना था, कि काश तुम मेरी बातों को सुन लेते और पाप में जाने से अब पश्चाताप करते, मुड़कर आ जाते। और आखिर में प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया। हमारे पापों को अपनी देह पर उठाकर उसने दुख सहा, हमारे लिए प्रायश्चित किया, अपना लहू बहा दिया हमारे प्राणों के प्रायश्चित के लिए। और पूरा दंड और हमारा श्राप की जो सजा थी
अपने ऊपर उसने उठा लिया, पाप की जो सजा थी, हमारे श्राप को अपने सिर पर उठा लिया। उस कांटों के ताज से हमें पता चलता है, कांटे श्राप का चिन्ह है। और इतना ही नहीं, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, युगानुयुग जीवित है, सच्चा और जीवित परमेश्वर है। परख कर देखो यीशु कैसा भला है, कैसे पाप से आजाद करके हमें वो स्वतंत्रता देता है, आत्मा की स्वतंत्रता। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, अपने पापों से पश्चाताप करें। समय पाप को नहीं धो डालेगा, वो पाप जागेगा और तुम्हें पकड़ेगा। केवल यीशु का लहू है जो हमारे पाप को धोकर खत्म कर देता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।